राम राम साहब। आज बात करते हैं महिला सुरक्षा में समाज के योगदान की। महिलाओं को सुरक्षित करने में कानून से भी ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है अपना समाज। अगर समाज चाहे तो इस समाज में महिलाओं के साथ कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार की महिलाओं में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी प्रकार की कभी भी ट्रेजेडी नहीं होगी महिलाओं के साथ। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज में रहने वाले, चाहे वो साधारण व्यक्ति है और चाहे वो कह सकते हैं गलत परंपरा वाले लोग या गंदी सोच वाले लोग हैं, वो इसी समाज के पार्ट है। तो समाज में जो लोग हैं उनको जब परिवार में मिलने वाले संस्कार उच्च क्वालिटी के होंगे या अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों को हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। उनको इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए कि जैसे अपने परिवार में अपनी बहन बेटी बुआ माता है, वैसे ही समाज में जो अन्य अन्य लोग हैं या अन्य बालिकाएं हैं, जो महिलाएं, वो भी अपनी बहन बेटी के समान ही है। और जिस दिन प्रत्येक भारतीय अपने परिवार के साथ भारत की सभी महिलाओं को समान नजरिए से देखने लग जाएगा तो यकीन मानो भारत में महिलाएं सुरक्षित होगी। ऐसा नहीं है भारत में ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े वो बहुत पहले से चल रहे हैं, नहीं, ये पिछले कुछ 10-15 साल में ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि समाज में जो परंपराओं में बदलाव हो रहा है, या कह सकते हैं हम जो पाश्चात्य संस्कृति को कैचअप कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस पाश्चात्य संस्कृति या कह सकते हैं वेस्टर्न संस्कृति जो है, उस संस्कृति के प्रभाव में हम अपनी जो नैतिक संस्कार है, अपनी जो मजबूत अनुशासन की जड़ें थी, पारिवारिक जड़ें थी, उनको भूल चुके हैं। इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर परिवार में बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे और बच्चों को ये पता रहेगा कि मेरे परिवार के लोगों के साथ किया जाने वाला व्यवहार अच्छा है और वो व्यवहार मेरे को अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा लगता है, वही व्यवहार दूसरों के साथ करूंगा। या इसको इन शब्दों में कहूं कि कभी भी किसी भी महिला के साथ वो व्यवहार मत करो जो आपको आपके परिवार की महिलाओं के लिए अच्छा ना लगे। तो जब इस सोच से कोई भी व्यक्ति समाज में बाहर निकलेगा परिवार से, और परिवार के अतिरिक्त समाज में मिलने वाली सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी बालिकाओं को वो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के नजरिए से देखेगा तो उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद समाज के अंदर एक परिवर्तन ये भी लाने की अपनी आवश्यकता है कि अपने परिवार में जो बालिकाएं जन्म लेती है, जो महिलाएं होती है, उनको अबला नारी मत बनाओ। उनको समाज में समाज की बेड़ियों से जकड़ने का काम जो आप बंद करो, उनको सामाजिक मान मर्यादाओं में रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मर्यादाएं तोड़नी है, नहीं, महिलाओं को, बालिकाओं को मर्यादाएं नहीं तोड़नी है। समाज के जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए उन्हें मजबूत बनाया जाए, वो इतनी सक्षम बने कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी व्यापार के क्षेत्र में भी अपना प्रतिनिधित्व कर सके। और साथ साथ अगर किसी स्थान विशेष पर कुछ मनचले लड़के या कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ कोई गलत घटना करने की कोशिश करे तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। उनको इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि वो अबला नारी नहीं है, वो एक शक्ति है, नारी के रूप में शक्ति का स्वरूप है। जैसे माँ अपने रानी लक्ष्मीबाई या माता के जो 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, उस प्रकार अगर महिलाओं में भी शक्ति का संचार होगा, उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए जो गुर सिखाए जाते हैं वो परिवार में सिखाया जाएगा, स्कूलों में सिखाया जाएगा, कॉलेज में सिखाया जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर किसी स्थान विशेष पर उनके साथ कोई भी प्रकार की गलत घटना होती है तो वो अपने आप की सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकती है। इसलिए समाज को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें पारिवारिक संस्कार, बच्चों को दिए जाने वाले नैतिक संस्कार, सामाजिक मान मर्यादाओं का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। और साथ में बालिकाओं को, बच्चियों को आत्मरक्षा के सारे गुर सिखाने चाहिए, उन्हें अबला नहीं बनाकर और उन्हें शक्ति बनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।